जय हो जय हो जय हो मेरे प्यारे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। क्लास 10th का रिवीजन में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कर चुके हैं। आज 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोग पूरा रिवीजन कर डालेंगे। किसका? लाइट के रिफ्लेक्शन वाले पार्ट का। लाइट में रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है उसका हम लोग कोशिश करेंगे एटलीस्ट कि रिवीजन हम लोग कर पाए। तो आइए देखते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग। लाइट लाइट क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enables us to see, जिसके कारण हम देख पा रहे हैं, जिसके कारण हम क्या कर पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। अगर किसी की वजह से हम देख पा रहे हैं, कोई अगर ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से, जिसके कारण हम देख पा रहे हैं जो एनर्जी, उसको हम लोग लाइट कहते हैं। ठीक है। लाइट स्मॉल पैकेट्स या डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। क्या बोलते हैं इसे? क्वांटा। और यही क्वांटा क्या कहलाते हैं? फोटॉन्स भी कहलाते हैं। तो इन्हीं को क्वांटा या फोटॉन्स के नाम से जाना जाता है। ये लाइट है, इसी की वजह से हम लोग देख भी पा रहे हैं। ठीक। तो लाइट का लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि लाइट खुद की फेंकते हैं, वो लुमिनस होते हैं। जिनकी खुद की लाइट नहीं होती उन्हें नॉन लुमिनस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है फिनोमिनन। इसमें दो फिनोमिनन है, जिसमें से एक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक, बाउंस बैक करना, टकरा के वापस आना। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट आफ्टर being incident on a surface is called reflection। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। what do we call it as? reflection of light। इसी का नाम क्या पड़ता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, कानून है। बिना इसके रिफ्लेक्शन नहीं होगा, या हम यूं सोचें कि रिफ्लेक्शन इसके बिना हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। सो व्हाट आर द बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? अगर मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे बात करता हूं तो सबसे पहला मतलब, देखो एक चित्र से ही आप समझ जाओगे। ये देखो, ये सरफेस है नॉन रिफ्लेक्टिंग। ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन है, और ये वाली सरफेस, ऊपर वाली सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहां पे क्या है? एक तो ये नॉर्मल है, इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल, एन। ठीक है। ये क्या है? इंसिडेंट रे। एक मिनट यार। और ये है रिफ्लेक्टेड रे। आई आर इंसिडेंट रे, आर आर रिफ्लेक्टेड रे। सही। ये एंगल क्या है? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल क्या है? आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला पॉइंट, ये सब कुछ एक ही प्लेन में लाई करता है। दूसरा पॉइंट, एंगल आई बराबर एंगल आर। खत्म। एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं। फिर यहां पे पॉलिश्ड और नॉन पॉलिश सरफेस आ जाती हैं। पॉलिश सरफेस वो जिनमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपका मतलब वैलिड रहेगा और रेगुलर एकदम एक ही पैरेलल रेज ऑफ लाइट निकलेंगी पॉलिश सरफेस से, एकदम चमकता हुआ। और उससे डिफ्यूज से इर्रेगुलर। खत्म। कर लो, इसे कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मिरर्स। अगला क्या है? मिरर्स, शीशा, कांच जिसे कहते हैं देसी भाषा में। मिरर क्या है? ए सरफेस हुज वन साइड इज reflecting while the other is polished। हाई क्वालिटी जो कांच होते हैं, मिरर्स होते हैं, उनमें सिल्वर की कोटिंग की जाती है पीछे की तरफ, ताकि मैक्सिमम आपका रिफ्लेक्शन हो सके। तो सरफेस उस वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग एंड द अदर इज पॉलिश। दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्लेन मिरर ना, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर।
तो प्लेन मिरर तो जैसा कि नाम है इसका सीधा सीधा है, प्लेन मिरर, इसी को पढ़ लेते हैं। तो प्लेन मिरर में क्या है, आओ जरा देखो। प्लेन मिरर की जब भी आप बात करोगे तो बच्चों प्लेन मिरर के केस में आपको ये सीधी सीधी सरफेस दिखाई पड़ेगी, सही है, ये सीधी सीधी सरफेस दिखाई पड़ेगी। यहां पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी यहां पे बनेगी, यानी कि ये रहा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, व्हाट इज इट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u, और व्हाट इज इट, v। तो फॉर ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की कहानी सुन लो। नंबर 1, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब इरेक्ट मतलब सीधी है, वर्चुअल मतलब स्क्रीन पे नहीं आ रही, पीछे की तरफ बन रही है, ठीक है। दूसरा है इमेज इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, या कहें बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट। जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना पीछे इमेज है, सेम डिस्टेंस। तीसरा, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि उसका राइट लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट राइट हो जाएगा, ठीक है, ये होता है लेटरल इन्वर्जन। आई होप इट इज क्लियर। ये है प्लेन मिरर के, खत्म। नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर्स। मुझे नहीं लगता इसमें इमेज फॉर्मेशन हो पाएगा इस सेशन में 10 मिनट के अंदर, तो हम लोग खाली स्फेरिकल मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर मतलब एक स्फीयर का छोटा सा पार्ट। अब ये पार्ट दो तरीके से आप देख सकते हो, ये हो गया कन्वेक्स और ये वाला हो गया कनकेव। ये हो गया कनकेव। तो कन्वेक्स मिरर में ये हो गई रिफ्लेक्टिंग साइड, ये हो गई नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। ये हो गई रिफ्लेक्टिंग साइड यहां पे, और ये हो गई नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, सही है। तो ये कनकेव कन्वेक्स हो गए स्फेरिकल मिरर्स के केस में, राइट। अब देखो इनमें नामकरण कैसा पड़ता है। इनमें मतलब एक से हम लोग समझ लेते हैं, बाकी तो आप समझ ही जाएंगे। नामकरण और साइन कन्वेंशन दोनों बता दूंगा। ये जो जा रही है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं बेटे, प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां पे ये इसको कट करती है उसे हम कहते हैं पोल। सारी डिस्टेंस पोल से नापते हैं, ठीक है। सारी डिस्टेंस कहां से नापी जाएगी, पोल से नापी जाएगी। ऊपर मतलब ऊपर क्या, जहां पे पैरेलल रेज आके इंटरसेक्ट करें, मतलब पैरेलल रेज हमेशा कहां से पास करती हैं, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल रे अगर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे कोई आई, वो रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से पास करेगी, फोकस से। और ये रहा आपका सी। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है बेटे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एफ क्या है, फोकस। यहां से यहां तक की दूरी कहलाती है स्मॉल एफ, और यहां से यहां तक की दूरी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। एफ फोकल लेंथ और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर हम लोग इसको देखें तो स्मॉल एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बाई 2। स्मॉल एफ यानी कि फोकल लेंथ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। इसका प्रूफ बकायदा है, 12th स्टैंडर्ड में है, ये हम लोग आगे चल के देखें। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी अपर्चर कहलाती है, इस एंड से इस एंड तक की दूरी अपर्चर कहलाती है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये यहां तक देख लो, 10 मिनट का समय हुआ। अब इसको 3 पार्ट में कर लेंगे, और क्या है, कल रिफ्लेक्शन खत्म करके रिफ्रैक्शन में चले जाएंगे, राइट। कॉपी इट डाउन। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, सी यू टुमारो।